ओ हो क्या कमाल की जगह है ये मधुबन रिजॉर्ट एंड स्पा। किसी चीज की कोई कमी नहीं है बोल। और जो कमी होगी ना वो रोहन के आने से पूरी भी हो जाएगी का? मींस के ऐसी क्या खास बात है उस रोहन में भाई? हाय क्या खास बात है? हाँ अरे अमिताभ बच्चन जैसी हाइट है उसकी, आमिर खान जैसी आंखें हैं, सलमान खान जैसी बॉडी है, ऐसे कुल मिलाकर ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो शांत सरोवर के किनारे चंद्रमा की चांदनी में पीपल के पेड़ के तले मुझे इंतजार रहा करता था। लेकिन अब तो कितना समय बीत गया उस बात को। बीत गया। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि कितना समय बीत गया उस बात को। हाँ। पता नहीं अभी उसकी सलमान खान जैसी बॉडी होगी कि नहीं होगी, आमिर खान जैसी आंखें होगी कि नहीं होगी, पता नहीं वो तुम्हें पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा यार। हाय हाय ऐसे कैसे नहीं पहचानेगा? अरे दोस्त है वो मेरा। आपको पता नहीं हम बचपन में इतनी मस्ती करते थे, हमारे पड़ोस में एक आम का पेड़ होता था। अच्छा। हम लोग वहाँ से चुरा चुरा के आम खाते थे बोलो। वो ऐसे नीचे घुटनों पे घोड़ा बन के बैठता था और मैं उसकी पीठ पे चढ़ जाती थी और फिर ऐसे टपक करके आम तोड़ के हम लोग दोनों भाग के खा लेते थे। हाय कितना मजा आता था, एकदम ना भूलने वाले पल थे वो, जिंदगी का बेस्ट टाइम। अच्छा हाँ। कोकिला। हाँ। मैं अभी घोड़ा बनता हूँ, मेरी पीठ पे आ जाओ। हैं? हाँ। और अभी कौन से आम तोड़ने हैं? अरे आम नहीं तोड़ने, मेरी पीठ में दर्द है, मेरी पीठ दबा के दो। हाँ ऐसा बोलिए ना, अबे उसमें चढ़ने की क्या जरूरत है? मैं दबा देती हूँ बस। विनय, आपका दर्द कम हुआ? मैं क्या कहता हूँ कोकिला? आप कुछ मत कहिए, अभी हम सो जाते हैं। हाँ नहीं वो अरे बहुत थक गई हूँ विनय, आज सुबह से इतनी मस्ती धमाल की है ना, सो जाते का? गुड नाइट इज दैट ऑफ। हेलो हेलो। हेलो हेलो घनू। हाँ बोल बल्लू, ट्रक लेके निकल गया है ना तू? अरे टायर बदली करना है, उसके लिए आधी रात को फोन करता है, तुझे भड़ा के दूंगा मैं। अरे घनू मैं विनय बोल रहा हूँ, विनय। हाँ विनय बोल बोल बोल। अरे बोल नहीं, सुन, तू इन्हें अभी के अभी नीचे आके मुझसे हॉल में मिल घनू। क्यों, क्या हुआ? वो मैनेजर या रोहन को दिखा क्या? उसकी तो मैं घनू, रोहन नहीं आया है, लेकिन तू नीचे आके मुझसे हॉल में मिल। और सुन 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 सुन, रंजन भाभी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू नीचे आ रहे हैं। एक मिनट, रंजन रंजन रंजू, हाँ नहीं पता चलेगा, आता हूँ। जय श्री कृष्ण।
मुझे, वो मैनेजर दिखा, उसकी तो मैं बैंड बजाता हूँ। अरे भाई बैंड तो मेरी बज गई है। क्या? तू जानता है ना कि मैं मधुबन रिजॉर्ट एंड स्पा में तुम सबके साथ क्यों आया हूँ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब मुफ्त में मिलता है इसलिए। कनू, मैं इसलिए यहाँ तुम सबके साथ आया हूँ कि मैं मेरी और कोकिला की सालगिरह शादी की तुम सबके साथ मनाना चाहता हूँ। क्या? अरे लेकिन मुझे अकेले को क्यों बुलाया? मैं सबको बुलाता हूँ ना, कोकिला को, रंजन को। ए भाई, सबको बुला, लेकिन सिर्फ सब दोस्तों को। नहीं, मैं रंजन के दोस्त को नहीं बुलाऊंगा। दोस्तों को मीन्स के अपने दोस्तों को। मतलब मैं भी? हाँ, सबको बुला, लेकिन सबको बोल कि भाभीियों को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? अरे भाई, क्योंकि कोकिला के लिए सरप्राइज है ना। और अगर भाभीियों को पता चल गया तो कोकिला के साथ साथ पूरे मधुबन रिसोर्ट को पता चल जाएगा। हाँ, पता चला? अभी तक भाभीियों ने बताया नहीं ना। अरे तुझे पता चला कि तुझे क्या करना है? हाँ, मुझे पता है। हाँ। फोन। हेलो। हेलो लाबू। कौन बोल रहे? घनू 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 बोल रहा हूँ। अरे घनू, तो इतने धीरे से क्यों बोल रहा है? अरे तेरे बाजू में दक्षा होगी ना, वो मेरी आवाज ना सुन ले इसलिए। अरे लेकिन घनू, तू तो फोन के उस पर है। अरे हाँ, मैं तो जोर से बोल सकता हूँ ना। ए सुने लाबा। क्या? सुने लाबू, फटाफट हो सके उतनी जल्दी या नीचे एक टक टिक, ये एक टक टिक। ए भाई, क्या है? एक्टिव सेंटोर। हाँ, उधर एक टिक, जिधर वो चेस और कैरम खेलते हैं ना, उधर आजा। ओहो, आता हूँ, फोन रख। हाँ ठीक है। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर का है? मेरा मतलब है रॉन्ग नंबर था। अच्छा अच्छा, किसका था? अरे रॉन्ग नंबर था तो कैसे पता चलेगा किसका था? हाँ तो पता लगाइए ना। क्या? अरे रॉन्ग नंबर किसका था वो पता लगाइए। जाइए बाहर जाइए और पता लगाइए। हाँ, मैं जाता हूँ बाहर। हाँ। पता लगाता हूँ। अरे इतने रात को रॉन्ग नंबर लगा के परेशान करते हैं। आ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? भावना, सोने की तैयारी। क्या? इतनी बात? क्या भावना, अभी तक भावना नींद ही नहीं आ रही थी तो बार बार कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर जाइए और ताजी हवा खाइए। बराबर। क्या? बराबर, एब्सोल्युटली राइट। गुड नाइट भावना। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे विनय, तेरी शादी की सालगिरह मनाने का जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, और कोकिला को सरप्राइज देने का आइडिया उससे भी अच्छा था। अरे भाई, ये सब मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसके लिए मैं करूं क्या? बराबर। हाँ, लेकिन करूं क्या? सोचते। अच्छा भाभी, मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आप सब जानते हैं ना, मेरी और विनय की शादी की सालगिरह आ रही है आज तो। और
और मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरी शादी की सालगिरह है ना हम धूमधाम से मनाएं और विनय इसे कभी भूल ना पाए। हाँ कोकिला, एक काम करते हैं ना, हम विनय भाई को शादी की सालगिरह में बुलाते ही नहीं है क्या? आइडिया विनय, तू हेलीकॉप्टर में आना और ऊपर से कोकिला पे फूल बरसाना। ए नहीं नहीं भाई नहीं, वो मैंने सुना है कि ऊपर बहुत हवा होती है और वो हेलीकॉप्टर के पंखे भी बड़े होते हैं तो ठंड लगेगी भाई। अरे तो हम पंखा बंद करवा देंगे ना। दक्षा! ये पति! कोकिला, तुम्हें और विनय भाई को ना डांस करना चाहिए। तुम दोनों डांस करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वाह वाह, बराबर, और वो भी राधा कृष्ण बनकर। सुपर हिट है वो तो। लेकिन भाभी, वो डांस की प्रैक्टिस के लिए विनय को भी तो रहना पड़ेगा नहीं? हाँ तो कोकिला कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेना। दक्षा, वो क्या है ना, शादी की सालगिरह विनय भाई और कोकिला की है, तुम्हारी और कोकिला की नहीं। और नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ एक बड़ा सा केक बनवा, खुद कोकिला से भी बड़ा। और वो फ्रूट केक बनवा। क्या कोकिला को वो केक बहुत पसंद है? नहीं, मुझे। मैं जरा बस अभी। ये गुड नाइट। रोहन अभी तक आया क्यों नहीं? ए भाई, ये रोहन अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, मैं तुझसे क्यों पूछ रहा हूँ और मैं रोहन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? हाँ, मैं रोहन के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि कोकिला रोहन के बारे में सोच रही है। कोकिला को ऐसा लगता है कि वो रोहन दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट आदमी है, लेकिन मैं उसे बता दूंगा कि ये कोकिला, इस दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट आदमी है विनय चंद जयंतीलाल पारेख। भाई आना, तुझे भी बताऊंगा मैं। और वो रोहन, वो बिना नमक का ठेपला है, बिना आटे का ढोकला है। ये अकेला अकेला किसके साथ बात कर रहा है भाई? वो मैं जरा नाश्ता दादा हो गया ना तो जरा चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सपने में? नाश्ता तो अभी लगा भी नहीं। वो मैं रोहन का इंतजार कर रहा है? हाँ, ना भाई। देख विनय, वो कल था, कल गुजरा हुआ कल। आज वो लोग दोस्त है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, मैं तेरी तरह नहीं सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं और कोकिला दो जिस्म है लेकिन एक जान है, दो दिल है लेकिन एक धड़कन है। लेकिन भाई मैं तो इंसान हूं ना भाई, थोड़ी सी जलन तो होगी कि नहीं होगी? वो रोहन आएगा नहीं, मैं कोकिला को बताना चाहता हूँ, उसको दिखाना चाहता हूँ कि ये टेंगो, चार्ली, रूम्बा, सुम्बा इससे कुछ नहीं होता है। वर्ल्ड बेस्ट आदमी होने के लिए अच्छा इंसान होना पड़ता है। कोकिला तो ये सब जानती है। अरे लेकिन रोहन नहीं जानता ने भाई, उसको तो बताना पड़ेगा ने।
तुम आ गए, इतनी देर कर दी। चलो चलो जल्दी चलो। अरे सामान वामान छोड़ो, बाद में आ जाएगा। चलो आप। तुम इसमें सफर करते हो? हाँ? मेरी अपनी खुद की मोटरसाइकिल है और मेरी ट्रक के बाजू में खड़ी रहती है। अरे हम तो पापड़ पोल से भी यहाँ आए ने, तो एसी बस में आए। किस में आए? वो वातानुकूलित। हाँ, उसमें। आप बड़े आदमी। भाई मेरी अपनी राशन की दुकान है। सर मुझे नौकरी मिलेगी? ए गनो, ए भाई ये मुझसे नौकरी मांग रहा है। गनो कहाँ गया तेरा टेंगो चार्ली? कहाँ है? इसको तो कोकिला से मिलाना ही पड़ेगा। है कौन कोकिला? कौन कोकिला? मैंने कहा था ना, कोकिला को तो भूल गया होगा ये रोहन। अच्छा, आप शायद मुझे रोहन साहब समझ रहे हैं। ए भाई शायद समझ रहे, मतलब हवा बदली तो रुख भी बदल दिया। शायद समझ रहे। क्यों भाई, तू रोहन नहीं है? जी नहीं, मैं भोला। ओ भाई, हारने के बाद सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि मैं भोला हूँ। तेरे से ज्यादा भोला तो ये है। जी नहीं, भोला मतलब मेरा नाम भोला है और मैं रोहन साहब का नौकर हूँ। मैं तो यहाँ उनका कुछ सामान लेकर आया था। हाँ ठीक है। तो तेरे भाई वो रोहन साहब किधर है? दूसरी रिक्शा में आते होंगे। अरे बाप रे, साहब आ गए। ये देख, ये सब असली है, सब असली है। ये लोग टोपी पहनते हैं, मैं नहीं पहनता हूँ। Just kidding, my friend, just kidding. वैसे आपका ये स्टाइल काफी अच्छा लगा मुझे। All the best. 4 ट्रक है। चेन नहीं पड़ेगी। रोहन। मैं इतनी खुश हूँ कि तू यहाँ पे आया। मुझे भी आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है माँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब मैं कोकिला से मिलूंगा। कहाँ है वो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अरे वो यही है रिजॉर्ट में। चल चल, मैं तुझे मिलाती हूँ उससे। कम। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। गानू, मुझे कोई गाना सुनाई दे रहा है? कौन सा? तेरा मुझसे पहले का नाता कोई। वो तो मेरा गाना है। अरे लेकिन अभी मुझे भी सुनाई दे रहा है। जाने तू या जाने ना, माने तू। कहाँ है आप सुबह से? मैं सबसे आपके बारे में पूछ रही हूँ। क्या बात है कोकिला, मीन्स के आज तो एकदम सुपर लग रही हो। है एकदम खूबसूरत बन ठन के। कहाँ जा रही हो भाई? हाय, कहाँ जा रही हूँ? क्या वो रोहन आ रहा है नहीं, उसके लिए। अच्छा आज तो रोहन इतनी जल्दी थोड़ी आ गया होगा भाई। सुबह के 9 बज गए हैं, जल्दी नहीं है कोई। अच्छा 9 बज गए? आज तो हाँ 9 बज गए नहीं। कोकिला दिखाओ जरा दिखाओ। ओहो एकदम सुपर लग रही हो। है हाँ ने? लेकिन बिंदी जरा गड़बड़ है। मीन्स के रोहन को मिलने के हिसाब से जो बिंदी होनी चाहिए वैसी नहीं है। सच? हाँ। आई तो मैं बदल देती हूँ। कहाँ? रोहन का नाम लिया तो अच्छा मैं बदलती हूँ।
देखे तो ओहो सुपक, ये बिंदी ठीक है लेकिन टाइम ठीक नहीं है। हाँ मीन्स के भी 7 बजे से तैयार होके तुम करोगी क्या कोकिला? मैंने आपसे अभी कहा 9 बज गए हैं। और मैंने तुमसे अभी कहा कि 9 नहीं बजे हैं। देख लो। लेकिन अभी तो अरे अभी कुछ नहीं कोकिला, तुम है ना बहुत उतावली हो रही हो रोहन से मिलने के लिए। आ जाओ, क्या है अभी 2 घंटे बाकी है और मैं नहीं चाहता कि तुम रोहन को ऐसी हालत में मिलो। तुम्हारी वो बूटी इज दैट इन वॉट ऑफ स्लीप होनी जरूरी है। हाँ आ जाओ 2 घंटे जरा नहीं 2 घंटे जरा लेट जाओ, आराम कर लो, तुम्हारी नींद हो जाएगी ना, फिर ऐसे फ्रेश इज दैट इज व्हाट होके रोहन से मिलने जाना है। हाँ गुड नाइट। तो वाह, रोहन से मिलने जाने की बात की तो अच्छा गुड नाइट, सो गई। कोकिला यहाँ नहीं है। सॉरी, क्या कहा आपने? कोकिला इज थैंक यू इन नॉट। यानी आप कोकिला को जानते हैं? वाओ। मैं कोकिला को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कोकिला को ढूंढ रहे हैं, इसलिए अगर आप कोकिला को ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि कोकिला इधर नहीं है। अगर आपको कोकिला मिल जाए तो बताना कि मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा कि आप ढूंढ रहे हो। थैंक यू। ओके। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं आपको बताने के लिए आई कि हमारे कमरे की घड़ियाल है ना वो खराब हो गई थी। बोलो। ओहो, चलो चल के ठीक कर दे चलो। अरे मैंने ठीक कर दी। अच्छा तो कुछ और खराब करते चलो। क्या? ना मीन्स के कुछ और खराब है क्या वो देखते चलो। कुछ खराब नहीं है, अब हम सबसे पहले रोहन से मिलेंगे। चलिए। 1 मिनट। रोहन से मिलेंगे लेकिन नाश्ता करने के बाद। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाली पेट रोहन से नहीं मिल सकता हूँ। हेलो। आ जाओ। हाँ पर इतनी कहाँ भूख लग गई आपको? क्या हुआ? ये मेरी भूख मर गई। हाय, अभी तो आपने कहा था कि भूख लगी है। हाँ लेकिन अंदर उसको देख लिया ना। इसे देखा? भगवान जी की मूर्ति को। जैसे कृष्णा, तो जैसे ही भगवान जी की मूर्ति को देखा मुझे याद आ गया कि आज तो अपना उपवास है ना। उपवास? कौन सा? अरे तुम कितने सवाल पूछती हो कोकिला, तुम एक उपवास नहीं रख सकती हो रोहन के लिए? हाय हाय, मैं रोहन के लिए उपवास क्यों रखूंगी? सुपर, मेरे लिए? हाँ, आपके लिए रख सकती हूँ। तो मेरे लिए उपवास करो ना भाई, क्या इसमें क्या नाश्ता हर बार। चलो। दो यार। हेलो, कोई दरवाजा खोलो। हेलो। हेलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, आप देखो देखो। हाय लॉर्ड, ये अंदर की तरफ खुलता है। ओह, वो तो अच्छा हुआ कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, वरना अब तो पूरा दिन। मुझे जोर से जाना है भाई। थैंक यू। जरा हटो। क्रेजी गाय यार। अरे कोकिला, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाय, मुझे किसी ने बताया कि रोहन यहाँ पे है, तो मैं मिलने चली आई। क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। क्या? चक्कर आ रहा है कोकिला। पर अचानक कैसे?
वो ये उपवास की वजह से। मैंने आपसे कहा था उपवास मत रखिए, आप कुछ खा लीजिए, आप सुनते नहीं हो। कोकिला, हाँ। मुझे रूम में लेके चलो कोकिला। यहाँ था? हाँ चलिए चलिए, आराम से हो, आराम से आराम से। चलिए चलिए। ये भगवान, मैं आपको कहती रहती हूँ आप खाना खाते नहीं हो। मुझे अच्छा लग रहा है। एक मिनट में अच्छा नहीं लग रहा है। ए कोकिला, तुम्हारे कान का वो झुमका कहाँ है? देखा, आपकी भागदौड़ की वजह से गिर गया होगा। मुझे लगता है वहीं गिरा होगा जहाँ आपको चक्कर आए थे। अच्छा। मैं देखा। कोकिला, अभी रुकिए, आपकी जोड़ी खराब हो जाएगी। कोकिला तुम? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम यार? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी ये छोटी बात लंबी हो गई है। आज तो ये देखो। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तुम्हें याद है पेड़ से आम तोड़ना? और वो चूरन के लिए हम कैसे लड़ते थे का? और मैं तुम्हारे जो ड्रेस लाया था, कितनी खूबसूरत थी वो ड्रेस। वीना है, आप सुन रहे रोहन क्या कह रहा है? रोहन ही तो जब से कह रहा है। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा मैं रोहन से इतनी बातें कर रही हूँ तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहना चाहते विनय? क्यों विनय? राइट? अरे वाह, देखा, 2 पल में मेरे साथ साथ आपको भी कितना जानने लगा है रोहन। वैसे आप में से कोई कुछ खाएगा? ना ना, हमारा तो आज उपवास है। हमारा? हाँ हाँ। मैं पता नहीं है, लेकिन ये मुझसे इतना प्यार करते हैं ना कि जब भी मेरा उपवास होता है ना, ये भी साथ में उपवास कर लेते हैं वो लोग। वैसे कोकिला, तुम्हें तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जो ये है ना, इन्हें हफ्ते में 2-3 दिन उपवास करने की खास जरूरत है। हाय हाय, क्या तुम भी हो? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हें तो हमेशा से फिट लड़के पसंद थे, जिनका पेट अंदर हो। तो तुमने इनके साथ कैसे शादी कर? अरे Just kidding यार, just kidding। अरे नॉय किडिंग कर रहे थे, विनय सांस लो, अबे किडिंग कर रहे थे। तो अब्बाजी, हाय हाय। हमारा उपवास था। बराबर है। थैंक्स मैन।
Need some help? नो नो थैंक यू। ओ भाई मैं पहले आया, अभी मेरा नंबर है। तो मैं पहला। हाँ शोमैन, या थैंक यू। पक्का मदद नहीं चाहिए? ओके। शुरू हो जा भाई, वरना मेरी इज्जत है ना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी है। कानूड़ा किधर चालू किधर हुआ भाई? ऐसे नहीं आता ऐसे ऐसे करने का, एकदम बहुत आसान होता है तैरने। अच्छा हाँ कर देगा। मेरे वो कितना अच्छा इसके पापा तैरे, इसके पापा देखो आता ही नहीं है उनको तो। ऐसा मत बोलता समझी जी, आप नहीं तैर रहे। वो अभी गिरदी बहुत है ना, थोड़ी गिरदी कम होगी ना, उसके बाद 20-25 चक्कर मार दूंगा मैं। वाह हाँ ये जब से समधी जी है ना सैनिक का पुतला बने वो वीर बन गए। बापू जी मैं क्या कहता हूँ, अगली बार पुतला बनने की बारी आएगी ना तो आप बनना। क्या फिर आप भी वीर बन जाओगे? है? मैं वीर ही हूँ। ऐसे थोड़ी होता है बापू जी, वो तो साबित करना पड़ेगा ना। बेवकूफ, मैं तेरा पिता हूँ, ये सबूत क्या कम है मेरे वीर होने का? अरे नहीं फिर से चलो ना, मुझे भी ले चलो ना। बहुत भूख लगी है। नहीं मुझे सिखाओ ना। अरे चलो ना, बहुत भूख लगी है। मुझे भी सिखाओ ना। अरे
था कि मैं ऐसा 20-25 राउंड मार लूंगा है? हाँ, लेकिन वो स्टेबल क्या है बा? वो सब तो ठीक है, लेकिन धक्का किसने मारा? ससुर पप्पा, हवा का झोंका आया होगा है? अरे हवा का झोंका होता है तो मैं इधर ही गिरता, ये धक्का ही मारा है जो मैं वहां जाके गिरा। अरे भाई लेकिन ये अच्छा हुआ कि रोहन यही था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू रोहन। थैंक यू। हाँ रोहन भाई, हम सबकी तरफ से भी थैंक यू। वाह रोहन बेटा वाह, तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू रोहन, थैंक यू। दोनों बेचारे भीग रहे हैं। हाँ, गम की बारिश में, फवारे में। ये भाई मैं अपने दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ विनय, हम लोग हाथ पे हाथ धरे यहाँ ऐसे नहीं बैठे रह सकते। तो कहाँ बैठेंगे? मतलब है, तू देख अब मैं क्या खेल खेलता हूँ। क्या खेल खेलता हूँ? वही सोच रहा हूँ। भाई क्या? हाय हाय। और क्या हुआ आपके उपवास का? मेरे उपवास का वनवास चल रहा है। उपवास या वनवास, आपकी कोकिला हमेशा आपके साथ है। अरे रोहन, Hey guys, बैठो नहीं बैठो। ट्रेडमिल? अरे वो भागने वाली मशीन, चलो उस पर फिर से। क्यों? जस्ट किडिंग यार। अरे मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हारा लॉन टेनिस पे कोई इंटरेस्ट है? लॉन्ग टेनिस? लॉन्ग टेनिस नहीं, लॉन टेनिस। खेलोगे? I mean, तुम्हें खेलना आता है? हाय हाय, खेलना हमें कहाँ आता है, लेकिन हम तो खेलेंगे नहीं का? यार कम ऑन मैन। क्या है, हम यहाँ जरा अलग तरह के खेल की तैयारी कर रहे हैं। अलग खेल? हाँ। अरे कौन सा खेल? गनू बताएगा। वो अपना होता है ना, कंचे? नहीं, वो गिल्ली डंडा। यार विनय, ये कंचे और गिल्ली डंडा तुम यहाँ खेल नहीं सकते हैं। तो हमने ऐसा किया ही क्या है कि हम यहाँ पे कंची और गिल्ली डंडा खेले? हम तो वो लूडो। थैंक यू। ये जूस मेरा है। नो प्रॉब्लम। वेटर, साहब के लिए दूसरा जूस लेकर आओ। अरे ओ दूसरा जूस है ना, तुम अपने लिए मंगवाओ, ये जूस मैंने मंगाया है। ठीक है, तुम पी लो। पी लो मतलब? ये जूस मेरा ही है, मैंने ही मंगवाया है, तो मैं ही पीऊंगा ना भाई। हाँ भाई, तो मैंने कब इनकार किया? तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? जो चीज मेरी है वो तो मेरी है ना भाई। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि ये जूस तुम्हारा है, तुम ले लो। तुम क्यों मुझे दोगे? ये मेरा ही है। ऑलराइट मैंने, ऑलराइट। ये जूस तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, मुझे मालूम है, तुम याद रखो है। भाई तो विनय, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ जरा मेरा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग क्या कहें, जो लोग ठीक से सोच नहीं पाते उन्हें ही बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। बोलो रे कीड़ी। चले? हाँ हेलो, मैं जाऊं? हाँ। थैंक यू। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू
कहाँ से चला है? भाई जाने के लिए दरवाजा बना है कि नहीं भाई? अरे यार खींचना। बाय द वे वो पॉइंट हम हार गए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। कोकिला, हेलो भाभी, मैं तैयार हूँ। गुड साहब रंजू, गुड साहब। कितनी अच्छी जोड़ियां हैं। जोड़िया? हाँ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा मिक्स डबल देखने को मिल रहा है। वो मिक्सर वाला कुछ बोला बराबर? या आप दोनों भी यहाँ मैच देख रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी पत्नियां खेल रही है वो देख रहे हैं। कौन? नहीं, मेरा मतलब है कि आप यहाँ बैठे और आपकी पत्नियाँ वहाँ किसी और के साथ टेनिस खेल रही हैं, तो और शायद वो उनके भाई होंगे। ये भाई, ये वो भाई नहीं है, वो दोस्त है। वो कौन है? दोस्त है। मैं समझा नहीं। वो दोस्त है। लवल। ये भाई, ये उधर देख के लव लव क्यों कर रहा है? ये लव नहीं है, ये खेल रहा है भाई। ये बोला ना लव नहीं है, दोस्त है। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं तो स्कोर कह रहा हूँ, लवल। ये भाई, ये बेकार खेल है। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें लव के हिसाब से स्कोर तय करते हैं? कौन? अरे एडवांटेज रोहन है? मतलब रोहन फायदे में है। तो कायदे में रहे। चल भाग भाग गिरा से, भाग भाग चल। जीत गए। जीत गए का? मैं बहुत फायदा ले रहा है बात का। मैं परे भी करा था। हाँ भले भले। हाय गाइस, व्हाट्स अप? थैंक यू। मजा आ रहा है मैच देखने में? ओके, थैंक यू। गुड गुड गुड। मैं पानी भी कराता हूँ। चड्डी पहन के खेलता है। मुझे नहीं पीना है। ये पीना नहीं है, तेल है तेल। ऑयल ऑयल। भी नहीं, आया। हाँ, बराबर आ रहा है। अरे वो आ रहा है तो रोकना उसको। अरे क्या रोक, वो नहीं रुकेगा, तू रोक। हेलो। ओह सॉरी, आंख लग गई। विश मी ऑल द बेस्ट। चल आजा, बोल। अरे ब्रदर, बॉक्सिंग नहीं, हाई फाइव हाई फाइव। हाँ, लाइक दिस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। सी यू गाइस।
क्या लगी? ये तो बचपन में खेलता था। अभी वो खेलेगा। विनय, विनय, बस बस, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, कुछ ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तूने तो कोकिला को बताया कि सब ठीक है। अरे वो इसलिए बताया क्योंकि वो रोहन के सामने मैं कोकिला को जताना नहीं चाहता था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, कितना लगा मुझे। मालूम ऐसे डम करके रैकेट लगा, ऐसे लगा जैसे बम का गोला फूट गया हो मेरे सर में। आंखों के सामने ऐसे अंधेरा छा रहा है गनू। जा जा जा, इतना भी नहीं लगा था कुछ भी। हाँ भाई हाँ, तू ऐसे ही बोलेगा ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? ए विनय, ये देख, ये देख, ये देख, तेरा मेरा दर्द सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, तुझे रैकेट लगा है और मुझे ये देख बर्फ लगा है। हाँ भाई, अंधेरा तो मेरी आंखों के सामने भी छाया हुआ है। हाँ भाई सॉरी। क्या सॉरी? अभी कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे भाई साहब, आपने मेरे बेटे विनय को देखा? वो मेरी बहू के साथ इसौरी गया था। ओ बापूजी, मैं ही आपका बेटा हूँ। वो उशोर आपकी बहू के साथ है ना, वो रोहन है, रोहन। अब बेटा वो क्या है ना, वातानुकूलित वातावरण में से बाहर आता हूँ ना, तो चश्मे के कांच पर भाप जमा हो जाती है, तो ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ लेकिन देख लीजिए, मैं ही हूँ आपका बेटा, विनय चंद जयंतीलाल पारेख। अरे लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्रोध नहीं, क्रोध नहीं है। मैंने सोच लिया गनू, एक बार आमने सामने जाना ही पड़ेगा। एक आखिरी लड़ाई होगी गनू, आर पार की लड़ाई, इस पार या उस पार। आज कुछ भी कहने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। जब तक रोहन बोलेगा तब तक विनय चंद जयंतीलाल पारेख सुनेगा, लेकिन जब एक दोस्त बोलेगा तब सिर्फ एक पति सुनेगा है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि दूर हो जाओ कोकिला से। चला जाऊंगा विनय, चला जाऊंगा, लेकिन जाओ जाके पहले कोकिला के दिल में जो मेरी यादें बसी हुई हैं उसे दूर करो। जाओ जाकर पहले उसे दूर करो जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया है कि कोकिला मेरी है। फिर तुम कोकिला से जितनी दूर जाने को कहोगे उतनी दूर चला जाऊंगा। मेरी बात मान लो रोहन। गौर से देखो अपने आप को, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास कोरा रंग है, काला धन है, मुझे कराटे आता है, टैंगो आता है, इतना सब कुछ है मेरे पास, इतना सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे पास क्या? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास कोकिला है। कोकिला। आज कोकिला तुम्हारे साथ, लेकिन कब तक? कब तक? रोहन!
कोकिला मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी हमेशा। विनोय, विनोय, हाँ क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ वो मैं वो विनोय, क्या कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि भूल गया। भूल गए? कोई बात नहीं कोकिला, अक्सर होता है मेरे साथ। अरे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है मुझे देखकर। ए भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। अरे जस्ट किडिंग मैन। देखा किडिंग हमें। वैसे मैं क्या कह रही थी कि आपने ये सफेद और नीले कलर की शर्ट पहनी है ना, ये रंग आप पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू इज हैप्पी। बाय द वे कोकिला, मुझ पे कौन सा रंग अच्छा लगता है? तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। थैंक्स। एक मिनट। मैं जरा तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सच्ची? हाँ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और उसे बोल दिया कि तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। क्या बात करता है? फिर मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उससे कहा कि ए खबरदार जो मेरी कोकिला के आसपास दिखाई दिया तो। हाँ, फिर मैंने उसे धक्का मार के गिरा दिया। हाँ, फिर उसे ऐसा गुच्चा मारा ये भुशुम, और उससे कहा कि ए अगर आज के बाद मेरी कोकिला को आंख उठा के देखा तो तेरी ये जो ऋतिक सलमान आमिर की कंबाइन इज दैट इज व्हाट बॉडी है ना, उसकी ये हालत करूंगा कि कबाड़ी भी नहीं उठा पाएगा बॉल। क्या बात करता है? ये सब तूने बोला और किया? हाँ, लेकिन मन में। अरे घनु, ये तो कुछ भी नहीं है। कल रात को इसी ब्रिज पे मैंने उसे गोली से उड़ा दिया था। बोल। हाँ, सपने में? हाँ। तेरे से कुछ नहीं होगा भाई, मुझे ही कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ, कुछ सोचो। हाँ तो तू जा। तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। थैंक्स। अरे विनय भाई। हाँ दक्षा भाभी। मैं आपको एक जोक सुनाऊं? नहीं, बाद में दक्षा भाभी। अरे नहीं सुनो ना, मैंने वो रोहन भाई को भी सुना, उन्हें तो बड़ा अच्छा लगा। वो कितना अच्छे है नहीं? अरे वो क्या हो गया? भावेश के पप्पा। विनय भाई गड़ी गम्मा, विनय भाई मुझे तैरने आ गया। वो रोहन है ना, कितना अच्छा तैरता है। कभी उसने तैरते मुझे तैरना सिखा दिया ना, मुझे भी पता नहीं चला। विनय भाई और तो सुनिए। बेवकूफ, सीखो रोहन से कुछ सीखो। ये मेरा चश्मा ठीक नहीं हो रहा था,
रोहन ने 2 मिनट में ठीक कर दिया। बेवकूफ, दूसरों की तकलीफ रोहन को बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। बेवकूफ। रोहन ने ये कर दिया, रोहन ने वो कर दिया। ओ भाई, तुमको भी कुछ कहना है? कुछ तारीफ करनी है रोहन की? नहीं बोलो, तुम भी बोलो, बोलो तुम। ये देखो, मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और कोकिला को पता भी नहीं चल रहा। बोलो, मुझे नहीं लगता कि कोकिला को याद भी होगा कि 2 दिन में हमारी शादी की सालगिरह है। बोलो। हाय विनोय, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कोकिला कि आजकल ना तुम बहुत जरूरी जरूरी बातें भूलने लगी हो। है हाय, जाओ जाओ अबे। याददाश्त तो आज की कमजोर हो गई है। याद है रोहन ने क्या कहा था? वो गाजर हाथ में पकड़ने के बजाय खाया करो ताकि याददाश्त तेज हो जाए, समझा? ओ भाई, अरे मेरी याददाश्त को छोड़ो और अपनी याददाश्त को देखो। याद करो, ऐसी कोई जरूरी चीज तो नहीं है जो तुम भूल रही हो। है जरूरी चीज? अरे मैं घर की खिड़की खुली छोड़ के आई हूँ। मैं मारी से कहना ही भूल गई। अरे खिड़की गई भाड़ में। मीन्स के खिड़की मैं बंद कर दूंगा। तुम वो जरूरी बात याद करो जो तुम भूल गई हो। ये ऐसी कौन सी जरूरी बात है विनोय? मैं तो समझ में नहीं आता। आप भी कुछ भी अभी। सॉरी, याद आ गया। अरे कानूड़ा, अरे आपके वो लौंडे के कपड़े हैं, वो रिसेप्शन पे ही छोड़ के आई हूँ मैं अभी फोन करके मंगवा लेती हूँ। अरे सारे कपड़े जला दो। इनके कपड़े जरूरी नहीं है कोकिला, ये बात जरूरी है। तुम कुछ भूल रही हो, एक ऐसी बात जो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल इज, दैट इज व्हाट ऑफ इन 2 पीपल है। सी हाउ, इतनी स्पेशल बात है तो मैं भूल कैसे सकती हूँ? याद करो कोकिला, याद करो, हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। याद आ गया? क्या? अरे रोहन को एक बहुत ही जरूरी चीज खरीदनी है और उसने मुझे कहा था कि उसे पसंद करने के लिए उसे मेरी मदद चाहिए। देखा, आपकी बातों में मैं सारी बातें भूल रही हूँ। मैं चलती हूँ, ओके बाय। देखो, पिछवाड़े पे सफाई नहीं होती। बस, अरे हम लोग रुके हुए तो है। अब तो देख विनय, ये मैनेजर के ऊपर मैं ऐसा रामबाण चलाऊंगा कि ये रावण रूपी मैनेजर तो एक ही बार में ढेर हो जाएगा। ये भाई, अगर चलाना है ना तो 2 बाण चलाना। मेरा वाला भी तो रावण ही है। रोहन? हाँ, उसकी तो राशि भी रावण वाली है। र से रावण, र से रोहन। हाँ, और र से मैनेजर। मैनेजर। विनय, अगर मेरा आइडिया काम लग गया तो यही आइडिया तू लगाना। बस फिर देख, केस खलास। मैनेजर साहब। ओह सॉरी, मैं हेल्प सर? हाँ। नहीं, वो चलो सर, आपसे कुछ काम था। तो कहिए। मिस्टर रंजू, आई मीन मिस्टर घनुभा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर रंजन की कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। उसकी प्रॉब्लम है इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ। वरना मैं मामूली मैनेजर। मतलब मैं आपके पास क्यों आता और रोता मैनेजर साहब? वो रंजन को आपकी मदद चाहिए। तो घनुभा, मैं रंजन की मदद के लिए तो 24/7 कैफे की तरह 24 आवर्स एट सर्विस हूँ। आई मीन, उसकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप निसंकोच कहिए। वो मैनेजर भाई, व्हाट इट इज? रंजू है ने? रंजन भाभी है ना इसकी? ये भाभी मेरी है, इसकी बीवी है ना रंजन।
उसका व्हाट हैपेंड? अरे आगे बोलना भाई। हाँ ये वो रंजन बहुत दुखी है। क्या? ये भाई क्या नहीं, क्यों? राइट राइट नहीं, क्यों? OPQRS क्यों? क्यों? आपको तो मालूम है थोड़े ही दिन के बाद रक्षाबंधन है, इसीलिए दुखी है? हाँ, रंजन को एक भी भाई नहीं है। कहाँ है उसका भाई? ए भाई कोई है उसका भाई? ए भाई, ये तो रंजन ही बता सकती है ना भाई। हाँ, रंजन का प्रॉब्लम है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? रंजू की समस्या डस्टर कैसे सॉल्व कर सकता है? रंजू दुखी है तो रहने दो। सॉरी मैनेजर साहब, मैंने आपकी सफाई में आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। चल भाई, नहीं मान रहा, चल। चल भाई। मिस्टर गंजू, आई मीन मिस्टर गन्नूबा, मैं रंजन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस साल रंजन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेगी। हाँ भाई, लेकिन किसकी कलाई पे? ए गन्नू, ये कलाई बोल रहा है भाई। क्या ये सही, थैंक यू, मुझे मालूम था, मैंने कहा था ना ये साला मान जाएगा। हाँ? रंजू का भाई मेरा साला ही हुआ ना। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। चल। हाँ, थैंक यू। एक बात का प्रॉमिस देना, रंजन को ये बात मत बताना, क्योंकि वो अपने दिल का दर्द किसी के साथ नहीं बांटती। प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये गले मिल के जो आखिरी लाइन बोला वो साला वाली, वो समझे नहीं ना आप? थैंक यू। अब पार्ट 2, रोहन। रंजन। ये रोहन वाला पार्ट कब आएगा? बन जाएगा। चल। क्या हो गया? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रंजन। अरे इन्हें क्या हो गया विनय भाई? हाँ, क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं? बोलिए ना। रंजन, चले दे। चल जाने दे। नहीं, कहता हूँ। थैंक यू। रंजन, तुमसे नहीं होगा। अरे आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या बात है? अरे भाई बोल, नहीं तो अभी ये जाएंगी। नहीं, तू इतना जोर दे रही है तो तुझे बताता हूँ। जोर मैं नहीं, आप दे रहे हैं। वो तुम्हारे डस्टर से मिला, बहुत उदास था वो। क्या? डस्टर और उदास? मैं नहीं मानती। मानना पड़ेगा, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है ना, सब लोग रक्षाबंधन मनाएंगे सिवा तेरे डस्टर के। ठीक है, तो मैं उसे समझा दूंगी कि इतना भी काम ना करे कि त्योहार ही ना मना पाए, है ना? वो काम करता है अपना दर्द छुपाने के लिए। दर्द? एक भाई न होने का दर्द, बहन न होने का दर्द। हाँ, उसकी तो बहन ही नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है। उसे बहन नहीं है, उसे बहन नहीं है, तुम्हें भाई नहीं है। तो काम क्यों नहीं करती? तू डस्टर को राखी क्यों नहीं बांध देती? मैं डस्टर को? लेकिन क्या वो मुझसे राखी बंधवाएगा? अरे उसी ने तो भेजा है, मतलब है उसी ने तो कहा है। और क्या? आपको क्या लगा ये सब गन्नू का प्लान है? तो इसकी बातों में मत आना, तू सिर्फ और सिर्फ डस्टर की खुशी के बारे में सोच।
सोच, अगर तू डस्टर को राखी बांधेगी तो कितना खुश हो जाएगा, खुशी से नाचेगा, गाएगा, तेरा मुझसे पहले। ठीक है। एक बात का वादा करना, तू ये बात डस्टर को नहीं बताएगी, क्योंकि वो अपने दिल का दर्द किसी के साथ नहीं बांटता। इसीलिए तो उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे बताई है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे और मुझे। प्रॉमिस? थैंक यू। See what it is. Indeed too. भाई हो गया ना? See how? एक काम कर, हाँ तू जा, हाँ तू अच्छे से बात करेगा। तेरा रावण है और कोकिला के बारे में तो तू ही बात कर सकता है ना। रंजन के बारे में मैंने किया था ना। हाँ All the best. थैंक यू। हाय। मैं जरा 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट? ओह, तुम काम में हो तो बाद में आता हूँ, कोई बात नहीं। अरे विनय विनय विनय, अरे मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, काम में नहीं हूँ, यहाँ बैठो। अच्छा, बस ये गिटार जो है ट्यून अप कर रहा हूँ, मतलब ये जो तार है ना इन्हें ठीक कर रहा हूँ। ओह, रात को अंताक्षरी है ना उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। और वैसे तुम्हें गिटार बजाना आता है? हाँ हाँ आता है ना भाई, आता है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या भाई? अरे यहाँ से तो सब लोग गिटार बजाते हैं, यहाँ से बजाओ तो जानू है। ऑलराइट। तुम्हें नारगोड़ियों खेलना आता है? क्या क्या नार? कोई बात नहीं, अपने काम की बात करते हैं। हाँ कहो। विनय, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? मैं कोकिला को बुलाता हूँ। नहीं, कोकिला को मत बुलाओ। अरे कोकिला की वजह से तो मैं दुखी हूँ। कोकिला ने तुम्हें मारा? अरे यार, मैंने कोकिला से कितनी बार कहा है कि अगर मारो तो आराम से मारो। ये भाई, कोकिला ने नहीं मारा है। Just kidding, just kidding। मुझे पता है कोकिला ने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारे लिए ये किडिंग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए किडिंग नहीं है। मेरे लिए ये डिडिंग दुख की बात है। कोकिला बहुत दुखी है रोहन। क्या? क्या नहीं, क्यों? OPQRST क्यों? अरे मेरा मतलब वही था, OPQRST वाला क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन आने वाला है। हर बहन अपने भाई के कलाई पर एक राखी बांधेगी, लेकिन कोकिला राखी बांधने के लिए तरस जाएगी, लेकिन राखी बांध नहीं पाएगी। ये तो बहुत गलत बात है विनय। अरे यार, तुम इतना तो कमाई लेते हो कि कोकिला के 2 राखियां खरीद सको। बात वो नहीं है रोहन। आज कोकिला के पास क्या नहीं है,
क्या नहीं है कोकिला के पास? एक अच्छा दोस्त है, वेरी राइट, सच्चा प्यार, राइट, वर्ल्ड बेस्ट पति, राइट, सब कुछ है कोकिला के पास। रोहन बस एक कलाई नहीं है, एक ऐसी कलाई जिस कलाई पे कोकिला राखी बांध सके, एक ऐसा भाई जिसकी कलाई पे राखी बांध के वो कह सके भाई, ए भाई। कहाँ है ऐसा भाई रोहन, कहाँ है ऐसी कलाई? अरे है ना ऐसी कलाई। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलो बोलो, कहाँ है ऐसी कलाई? अपने नवीन की कलाई। अरे हाँ, नवीन की कलाई? हाँ। अरे हाँ, नवीन के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे नवीन की कलाई है ना? तुम वो टुनटुना बजाओ। थैंक यू। राखी के बंधन से तो तू बच गया रोहन, लेकिन रात को होने वाली अंताक्षरी में तेरी रक्षा कौन करेगा रावण? रोहन। गनु भाई, ये सब क्या है? अरे चंदू भाई, अभी थोड़े ही दिन पहले हमारे महान गायक किशोर कुमार जी की जयंती गई, बस खुशी खुशी में। तो चलो अब हम सब अंताक्षरी शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? अंताक्षरी। सब लोग तो आ ही गए हैं और 2 टीम्स भी बन गई हैं। हाँ, जो जो आने चाहिए वो सब आ गए हैं, और जो नहीं आने चाहिए वो भी आ गए हैं। हाय हाय, ऐसा कौन है? मतलब ये सब लोग कोकिला? हाँ, तुम सब भाई। अभी हमको जरा अकेले में वक्त बिताना है तो तुम सब भी आ गए हैं। क्या भी हो गए? अरे हेलो हेलो, अंताक्षरी शुरू करते हैं। कौन सबसे पहले गाएगा? मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? थैंक यू। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में गिरन, जैसे चांद रात, जैसे नगमे की बात, जैसे मंदिर में हो जलता दिया, जैसे लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे गा के गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर ससुर पप्पा, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं समा हूँ तू है परवाना, ससुर पप्पा मैं समा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू ढल जाएगा। मेरे सामने वाली सोच ये है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा रहता है। हमको आज कल है इंतजार, कोई आए
मैं करता हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का पार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से मैं गाता हूँ इना मीना डिका तो सब पे खत्म हो गया। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। हेलो हेलो हेलो। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। रोने की तो अच्छा गया का? Go. Tick tick one. टिक टिक टू। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, भैया राजा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के बराबर। अरे यार थोड़ा बराबर है। अरे भाई इतिहास का क्लास चल रहा है, गाना गा गाना गा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। बहुत खूब। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना गलत है। इस गाने की शुरुआत ह से है ही नहीं। इस गाने की शुरुआत है अंदर से कोई बाहर आ नहीं सकता है और बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता है। तो
हो से दूसरा गाना गाओ। टिक 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 बरोबर है, हम लोग हार गए, लेकिन आप लोग जीतेंगे कब? जब आप लोग गाना गा के सुनाएंगे तब। राइट। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अभी जीत गए कि नहीं? क्या हुआ? गाना सीखा हुआ था? ये लो। Oh God. 2 minutes. Much better. अरे रोहन कोई बहुत ही जरूरी चीज खरीदनी है और उसने मुझे कहा था कि उसे पसंद करने के लिए उसे मेरी मदद चाहिए। नहीं विनय, ऐसे तू हार नहीं मान सकता। ए भाई, तू ऐसा कह सकता है क्योंकि तेरा रावण है ना वो मैनेजर, उससे तू राखी बनवा रहा है, लेकिन मेरा रावण तो कोकिला के लिए अंगूठी लेके आया है। क्या अंगूठी? हाँ, और अगर अंगूठी लाया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लाया होगा। गनू, उसने वो अंगूठी कोकिला की पसंद से ही लाई है। बोल। नहीं विनय, ये अब तू कोकिला पे शक कर रहा है। ये भाई, मैं कोकिला पे शक नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कन चल रही। हाँ बस, तो कोकिला की धड़कन चल रही है और मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए कोकिला पे मैं कभी शक नहीं कर सकता। गनू, शक तो मैं अपने आप पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मैं कोकिला के लायक नहीं। भाई, कोकिला की जिंदगी में उसी को होना चाहिए जो कोकिला के लायक हो, और वो तू ही है विनय। नहीं विनय, तू ऐसे हार नहीं मान सकता है। तुझे लड़ाई लड़नी है तेरे लिए नहीं, कोकिला के लिए। उसे ये भरोसा दिलाना है कि इस दुनिया में एक ही आदमी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो सिर्फ तू है। उसके लिए मेरे पास एक धांसू प्लान है जो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। सुपक। हाँ, प्लान बोल। जलन। हाँ भाई, बहुत हो रही है। अब तक तू जल रहा था विनय, लेकिन अब तुझे कोकिला को जलाना है। हाँ। ये पेरिस की मेरी पहली जॉब है। ये इजिप्ट, ये फ्रांस, ये न्यूयॉर्क, और ये देखो, ये आईफिल टावर अपने कुतुब मीनार से भी बड़ा है। और कितना खूबसूरत है। तुम्हें सब देखना चाहिए। कोई बात नहीं कोकिला, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये भाई, तू क्यों लेके जाएगा? उसको जहाँ लेके जाना है ना, मैं लेके जाऊंगा। मैं। ये विनय! हाय, आप कब आए? और क्यों? मेरा मतलब है वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। हाँ, मैं वही आ रहा था भाई, मैं तो वही आ रहा था। अच्छा।
सुपर दिन है। विनय, दिन कैसा भी हो, अगर साथ अच्छा हो तो दिन सुपर अपने आप हो जाता है। और साथ से याद आ गया, सोनिया। सोनिया? आप सोनिया को जानते हो? और मैं जानता हूँ। ओहो हो, क्या कमाल की लड़की है सोनिया, क्या बातें करती है, सुपर। तुम और सोनिया? क्यों भाई, तुमको कम सुनाई देता है? मैं और सोनिया। अरे हमने इतनी सारी बातें की कोकिला, इतनी सारी बातें की। तुम उससे बातें कर रही थी तो मैं, सोनिया ने तो मुझे घुमाया भी, बोलो, पूरा मधुबन रिजॉर्ट एंड स्पा। रोहन, स्पा मतलब जहाँ चंपी करते ना, उसे स्पा कहते हैं। सच्ची? हाँ। चलो अच्छा है। आज तो, अरे मैं खामा का बुरा मान रही थी कि मैं यहाँ रोहन के साथ बातें कर रही हूँ और आप कहीं पर अकेले बैठ रहे होंगे। आपका वक्त अच्छी तरह से बीता ने? हाँ, अरे वक्त अच्छी तरह से बीता मतलब वक्त कहाँ बीता मुझे पता ही नहीं चला, बोलो ऐसे। गुड, वेरी गुड। वैसे सोनिया कमाल की लड़की है यार। हाँ, और आप सोनिया के साथ थे इसलिए मेरी भी चिंता खत्म हो गई। क्यों? मीन्स के अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा लगा ना तो हमें बहुत अच्छा लगा यार। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि हम सोनिया को भी यहीं पे बुला लेते हैं। और सोनिया की नेचर भी इतनी कमाल है कि मजा आ जाएगा। अरे उसकी बातें मैंने सुनी है, कितनी प्यारी बातें करती है। एक मिनट, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? सोनिया को बुलाते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? पता नहीं। ओह, अब तू देख मेरा कमाल है। ये ये बात से तो दिखा कर ही रहेंगे। क्या कर रहा है? खाना नहीं है विनय। वाह। अरे काका, ये कितने अच्छे पौधे हैं, देखो। हम इसे पापड़ ले जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे काका, आपके तो 5 लाख जमा है ना, उसमें से 200-500 कट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे मुझे फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, क्या होता है, जो चीज जहाँ हो ना उसे हमें वहीं पर रखना चाहिए। क्या है, उसके साथ छेड़छाड़ करना वो अच्छी बात नहीं है। चंदू भाई, चमत्कार देखना है? हाँ, मुझे देखना है। टन टन लोग तो जोकर को देखने सर्कस में जाते हैं और आप जोकर को ही सर्कस में से यहाँ पर लेकर आए। रक्षा, एक काम करो, बच्चे लोगों को बुलाओ, उन लोग है ना ये जोकर को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। चंदू भाई, विनय। अरे हाँ, एक काम करो, विनय चंद को भी बुला लो, वो भी अभी कहाँ बड़े हुए, वो भी इस जोकर को देख के खुश हो जाएंगे। बुलाती हूँ। चंदू भाई क्या कर रहे हो? अपने दामाद को नहीं पहचान रहे? दामाद? बॉस किडिंग हवे। क्या? विनय चंद है। देखा जादू, मैंने किया ये जादू। क्या गनु बा, फटाफट और एक जादू करो, इसे गायब कर दो। नहीं, गायब कर दोगे तो बच्चे कैसे देख पाएंगे? मैं बुला कर लाती हूँ ना, वो खुश हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है बच्चों को बुलाने की, वो इसको देखेंगे ने तो इनकी मजाक उड़ाएंगे। अगर कोकिला को पता चला कि ये जोकर बने ने तो वो तो बेचारी स्विमिंग पूल में कूदकर जान दे देगी कि ऐसे मर्द के साथ मेरी शादी हुई। एकदम मजा जोकर। कहाँ गए विनय भाई?
से यहाँ आया हूँ यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन माँ है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। देखो रोहन, अगर दो लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है तो देर सवेर उनका प्यार देखकर परिवार वाले भी उनकी बात मान ही जाते हैं। तुम्हें पूरा यकीन है कोकिला? हाँ, तो प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं होता। लेकिन रोहन, अब तुम तो पीछे नहीं हटोगे ना? बिल्कुल नहीं। अगर पीछे हटना होता तो इतना बड़ा फैसला नहीं करता। कोकिला, तुम तो मेरे साथ हो। हाँ तो, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम दोनों मिलकर सभी को समझाएंगे, वो हमारी बात समझ भी जाएंगे और हमारा साथ भी देंगे। और सोनिया कितनी अच्छी लड़की है, तुम देखना, हम सब मिलकर आंटी को समझाएंगे ना, वो तुम्हारी और सोनिया की शादी के लिए फौरन मान जाएंगे। कोकिला, माँ को सोनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इस बात से प्रॉब्लम है। हाय हाय, अमीरी और गरीबी कुछ नहीं होता, सोनिया कितने अच्छे स्वभाव की है। तुम चिंता मत करो, मैं और विनय है ने, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम दोनों तुम दोनों की जोड़ी बनाए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं, बस। अरे क्या बात है, नहीं गलत बात है। अरे विनय, क्या बात है भाई, कहाँ जा रहा है? अब रुक कर भी क्या करूंगा बटुक, यहाँ किसी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे हुआ क्या है, तू जा कहाँ रहा है? लो चली मैं अपने देवर की क्या? ओहो, मेरा टाइम इतना खराब चल रहा है बटुक के सही टाइम पे सही गाना भी नहीं सूझ रहा है, बोल। मैं समझ गया, वो सब शादी की सालगिरह की वजह से। हाँ, सरप्राइज जो देना है ये कोकिला से छुपा भी नहीं सकता और उसे कह भी नहीं सकता है, इसीलिए अकेले अकेले परेशान हो रहा है। बाबू, ऐसे वक्त में हमें उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। बराबर बराबर बराबर। विनय, जा भाई जा, बाय बाय। मीन्स क्या तुम लोग मुझे रोकोगे भी नहीं? अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है, जैसे जिसका नसीब। जा जा जा, बाय। थैंक यू, बाय विनय। टाटा, संभाल के जाना भाई। हाँ। मैं जय श्री कृष्ण भाई, जा रहा हूं। अपना साथ यही तक था, लेकिन कोकिला है, उसको घुमाना मोटा भाई। अभी जाने दे भाई, अपना साथ यही तक था है। थैंक यू। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना,
जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं आप? घर। और शादी? उसके लिए मेरी क्या जरूरत है कोकिला? उसके लिए तो तुम हो ना। मैं जा रहा हूँ। पर मेरे बगैर? हाय, आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि हर वक्त आप मेरे साथ रहेंगे। आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? मैं तो खाली वादा तोड़ रहा हूँ कोकिला। तुमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया है। रिश्ता तोड़ दिया? हाय, मैं तो रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ। ये आपके साथ के बगैर नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुमको जो अच्छा लगे तुम वही करो कोकिला, मेरी तरफ से हाँ है। हाय, मुझे यकीन था कि आप ना नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे आपकी हाँ की नहीं, मुझे तो रोहन की मम्मी की हाँ चाहिए, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं कहेंगी तो ये शादी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात हो गई कोकिला, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं है। हाय, इसलिए आप दुखी हैं? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कोकिला, मैं कुछ भी। हाय, तो रुक जाइए ना विनय। देखिए, अगर मैं चली गई तो रोहन यहाँ पर बिल्कुल अकेला हो जाएगा और फिर मेरे बगैर शादी भी तो नहीं हो सकती। मैंने रोहन से वादा किया था शादी का। मैं देख नहीं पाऊंगा वो सब है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2 मिनट तो रुक सकते हैं कि नहीं? अभी क्या मिठाई खिलाओगी? नहीं, कंकोत्री दिखाऊंगी। है? कंकोत्री भी छप गई? अरे बुद्धू, 2 मिनट रुकिए, मतलब मैं अपना सामान पैक करके लाती हूँ। अरे ना अबे, अभी क्यों सामान पैक करके लाओगी? अभी तो शॉपिंग होगी, सब सामान नया आएगा है। मतलब आप मुझे शॉपिंग कराने लेकर जा रहे? मैं क्यों लेके जाऊंगा भाई, अभी तो रोहन लेके जाएगा है। रोहन मुझे क्यों शॉपिंग कराएगा? हाय, उसे शॉपिंग करानी होगी तो वो सोनिया को कराएगा। अब होने वाली दुल्हन है तो शॉपिंग नहीं करेगी क्या? ए भाई, अभी ये पूरी बात में सोनिया की भी शादी हो रही है। सोनिया की भी क्या? सोनिया की ही तो शादी हो रही है रोहन के साथ। रोहन के साथ सोनिया की शादी हो रही है? हाँ तो तुम? मैं तैयारी कर रही हूँ शादी की। क्यों? आपको क्या लगा? क्या लगा? अरे मुझे क्या लगेगा? अरे मुझे थोड़ी कुछ लगा भाई, मैं तुम्हें क्या लगा? मैं ऐसे सोचूंगा कि नहीं, मैं जरा बस दुखी था इस बात से कि इतनी खुशी की बात है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कितना? अरे पर मैं आपको कैसे बताती? अरे माया आंटी मना कर रही है शादी के लिए। अच्छा। तो और वो रोहन और सोनिया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विनय, हम शादी तक रुक जाते हैं नहीं। मैंने रोहन से वादा किया था कि मैं शादी की तैयारी में उसकी मदद करूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कोकिला कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
अभी अपने यहाँ तब तक रहेंगे जब तक रोहन और सोनिया की शादी नहीं हो जाती। बोल। आपको पता है, आप है नहीं इस दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड हो। या? गलो आई। मेरी बात सुनो। एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो रोहन बेटा, जहां तक मेरा मानना है, तुम्हारी माताजी को हम सबको शांति और आराम से समझाना होगा। काका जी, ऐसा करने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। अरे मुझे लगता है कि तुम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, एक बार शादी हो गई तो वो तो मान ही जाएंगी। क्या? अरे ये भी कोई बात हुई? वो माँ है, उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। और अपनी खुशी के लिए बड़ों को दुख पहुंचाना, ये ना ही हमारे संस्कार है और ना ही हमारी परवरिश। बापूजी, बेवकूफ, एक बार कह दिया ना सो कह दिया। बापूजी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप बराबर बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि स्नेक इज ऑन द इन द स्टिक एंड स्टिक इज ऑफ इन द डस्टबिन। अरे मतलब माते माँ बीजा बदा वगड़ाना वाह। ए भाई नहीं, तो इसका मतलब ऐसा कुछ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। अरे मुहावरा ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बराबर धूल बराबर। हम यहाँ मुहावरे सीखने आए कि इनकी शादी कराने। भाई तू मेरी बात सुन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम दोनों की शादी भी हो और माया आंटी का दिल भी ना टूटे। सोनिया, मैं तो कहती हूँ तुम खुद माया आंटी के पास जाओ और उनका दिल जीत लो। हाँ का? मैं वो कोशिश बहुत बार करके देख चुकी हूँ, लेकिन सोनिया, इस बार तुम्हारी कोशिश अलग तरीके की होगी। देखो, जितना मैं माया आंटी को जानती हूँ, रोहन के बाद अगर वो सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती है तो वो अपने आप से का। तो इस बार तुम जो कुछ भी करोगी वो सिर्फ और सिर्फ माया आंटी के लिए होगा। बराबर? हाँ, बराबर। और सोनिया, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार की कोशिश के बाद माया आंटी तुम्हें अपने घर की बहू जरूर बना लेंगी। Yeah. Because what it is that is in the wheel of where there is a wheel, there is Sonia. In of that is her marriage. Of that wheel, Sasur Bappa in is two people. बापूजी, तुम समझी ना? हम चले बस। तो अच्छा, तो करो शरीर। अरे शुरू करें। हाँ। जाओ जल्दी। विनय, तुमने पीछे का दरवाजा बंद किया कि नहीं? ए भाई, तू फिक्र मत कर, मैंने चेक किया, इधर एक ही दरवाजा है। और वैसे भी मैं एक गलती 2 बार थोड़ी करूंगा। आपने पहली बार कब गलती की थी? अरे तब जब रोहन अंदर बाथरूम में था और मैं ऐसे करके पीछे से तुम आए थे। नहीं, अरे विनय, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे तो क्या? हाँ, लेकिन मैं क्या अपनी गलती करने तक थोड़ी रुकूंगा। दूसरे की गलती से जो सीखता है उसे भी बाजीगर कहते हैं। एक मिनट यार, बात मेरी गलती की हो रही है कि तुम्हारी शादी की? हमारी शादी की। तो इसको बोलो ना भाई।
सोनिया, अभी दुल्हन बनने में वक्त है। क्योंकि सब्र का फल इज स्वीट इन दैट इज एवरीथिंग। दरवाजा कैसे बंद हो गया? हवे हवे कोकिला हवे। All the best is that is when. हाँ, all the best. Actually, he means all the best. All the best. Yeah. अरे भाग के जाओ। आगे आप ठीक है? ठीक है ना? Oh God, मुझे लगा मैं तो अंदर बेहोश ही हो जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम आ गए। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब तो मीटिंग में बिजी हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ कैसे? मुझे वो दरवाजा खोलना था ना। What? वो एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम से बाहर आई थी, तो शायद भगवान भी चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। एक तो मेरे बेटे को तुम पहले ही फंसा चुकी हो, और मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, क्योंकि मैं रोहन पटेल नहीं, माया पटेल हूँ, समझी? मैं जानती हूँ कि आप माया पटेल हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि मैंने आप में हमेशा माया को नहीं, माँ को देखा है। Wish me all the best. अरे हाँ भाई यार। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। मुझे रूम में ले चलो। जी माँ, आइए। मैं तुमसे नहीं, अपनी बहू से कह रही हूँ। अरे पहुंच वो। तालियों की आवाज। वो एक्चुअली वो शायद भगवान ऊपर से। हाँ माँ, आपने देखा ना, जब टीवी पर भगवान खुश होते हैं तो ऊपर से फूल बरसाते हैं। इट्स जस्ट द सेम थिंग। छोड़िए ना माँ, आइए मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। आज मैं तुमसे कुछ और कहता हूँ, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। विनय, आप बोलो। नहीं मैं आप बोल- अरे पहले तुम बोलो। नहीं, पहले आप बोलो। अच्छा एक काम करते, दोनों साथ में बोलते हैं। हाँ। सॉरी। मैं सॉरी दैट इज व्हाट इन इट, इसलिए कि वो रोहन के साथ तुम्हारी दोस्ती देख के मुझे बहुत जलन हो रही थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा था, तो इसलिए सॉरी इज दैट ऑफ। ओ शू 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 शू। ओ शू शू शू। और तुम? मुझे पता था। अच्छा है? मतलब मुझे पता था कि आपको जलन हो रही है, लेकिन मैंने आपसे ये बात नहीं कही, इसके लिए सॉरी। ओह वैसे सच कहूं तो
अगर आपको जलन नहीं होती ने तो मुझे बुरा लगता। थैंक यू। अच्छा